इसका नाम रामकुंड है। कुंड से आप समझते हो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पानी भर जाता है उसे हम कुंड बोलते हैं। और राम का कुंड इसे आपका गांव वालों ने अपनी सुविधा और अपनी आस्था के हिसाब से नाम दिया है। मैं इस तालाब के इतिहास की अगर बात करूं तो थोड़ा सा मुझे अपने गांव रईसपुर के इतिहास पे भी बात करनी पड़ेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा गांव रईसपुर की बसावट करीब 400 साल पहले यानी मुगल शासन के दौरान ये गांव जो है आबाद हुआ था। उस वक्त भी भूमि प्रबंधन की एक व्यवस्था काम करती थी मुगल शासन के दौरान, और उस व्यवस्था के तहत जगह जगह पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तालाब जो है बनाए जाते थे, तालाबों की खुदाई की जाती थी। ये तालाब भी 400 साल पुराना। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान 1928 में हमारे गांव की जो कृषि भूमि थी उसका एक नक्शा तैयार हुआ 1928 में, आज से करीब 92 साल पहले। तब जो गांव के तालाब थे उनको एक अलग आपका खसरे का नंबर जो है वो आवंटित किया गया। इस रामकुंड को 1066 खसरा नंबर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मैं इसके क्षेत्रफल का अगर जिक्र करूं तो 3160 वर्ग मीटर राजस्व अभिलेखों में, खाता खतौनी में इसका क्षेत्रफल दर्ज है। ये अलग बात है कि अगर आज हम इसकी पैमाइश करें तो इसका क्षेत्रफल कुछ कम हमें आपका दिखाई दे, लेकिन राजस्व अभिलेखों की अगर हम बात करें तो ये 3160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का तालाब है। देखिए, निश्चित रूप से ये निर्माण, इस टंकी का निर्माण अवैध है। और जलाशयों के संरक्षण से संबंधित जितने भी कानून मौजूद हैं, जमींदारी एबोलिशन एक्ट के तहत वो कानून मौजूद हों या बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो प्रोविजन है उनके तहत जो आपका तालाबों को संरक्षण प्राप्त है वो हो, या बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी के जो आदेश हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उन तमाम कानूनों और दिशा निर्देशों पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम पाते हैं कि किसी भी जलाशय पर, उसकी जमीन पर निर्माण नहीं किया जा सकता है, और उस लिहाज से ये निर्माण जो है पूरी तरह से अवैध है। इस संबंध में अगर हम एनजीटी के दिशा निर्देशों की बात करें तो 2013 में सुशील राघव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के एक मामले में जब एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से तालाबों के स्टेटस के बारे में एक रिपोर्ट मांगी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 15 मई 2013 को स्पष्ट रूप से अपने जिलाधिकारियों को, नगर आयुक्तों को, नगर पालिका अध्यक्षों को और दूसरे प्राधिकारियों को, विकास प्राधिकरणों को, नगर निगमों को, इन सबको जो है ये आपका निर्देशित किया कि उनके जुरिस्डिक्शन में, उनके क्षेत्राधिकार में जो भी तालाब, जो भी जलाशय आ रहे हैं उन पर कोई अतिक्रमण, कोई अवैध निर्माण ना हो। इस बात को स्पष्ट रूप से जो है कहा गया है कानून में भी और दिशा निर्देशों में भी और सरकार के अधिपत्रों, सर्कुलर्स में भी, सब जगह। समतल की बात यह है कि पीछे गांव के लोग इसमें से मिट्टी निकालते रहते थे, लेकिन इधर जो है आपका इसमें सिल्ट वगैरह जो है भरी हुई है और मिट्टी निकालने के लिए ये आपका गर्मियों में भी ड्राई नहीं हो पाता है जरा मरा। इसमें गांव का जो ड्रेनेज है वो लगातार आ रहा है, तो इसलिए गाद भरते भरते ये हमें जो है
समतल भूमि दिखाई दे रही है। इसमें वो आपका जो खरपतवार और जंगली पौधे जो है वो भी आपका उगाए हैं, और पानी जलकुंभी इसमें आपका हमें दिखाई दे रही है। पानी हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन थोड़ा पानी और गाद इसमें भरा हुआ है। बिल्कुल इस तरह के दिशा निर्देश हैं, इस तरह की आपका बाकायदा गाइडलाइंस हैं कि तालाबों को सुरक्षित करने के लिए उनमें पानी का, बारिश के पानी का संचय हो सके, और वो पानी संचय होके जो आपका भूजल है वो रिचार्ज हो सके। उसके लिए तालाबों की नियमित रूप से खुदाई हो और उनके उस आपका ग्रहण क्षमता को बढ़ाया जाए, उसके लिए दिशा निर्देश हैं। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से और संबंधित प्राधिकारियों की तरफ से एक घोर लापरवाही इस दिशा में दिखाई देती है। ये सब कृषि भूमि में आपका जो है अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, प्लॉटिंग की जा रही है, निर्माण किया जा रहा है, और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले वक्त में इस तालाब की जमीन पर भी ये भूमाफिया प्लॉटिंग कर सकते हैं और अवैध निर्माण करके इसके वजूद को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। उसके लिए नगर निगम, जीडीए और जिला प्रशासन, ये तमाम जो प्राधिकारी हैं, ये तमाम जो आपका विभाग है, ये सब आपका जिम्मेदार है। देखिए, इसके लिए जो ग्रामीण लोग हैं, ग्राम समाज के लोग हैं, उन्हें भी जागरूक होना होगा, उन्हें भी आपका सचेत होना होगा, और जो प्रशासन है उसको भी इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तभी तालाब बच पाएंगे, वरना इनका आपका वजूद समाप्त होना लगभग तय है। वाकई ये एक बहुत ही गंभीर लापरवाही और अपराध का मामला है। जीडीए के अधिकारियों ने न सिर्फ तालाब की भूमि को पे अतिक्रमण किया, उस पे अवैध निर्माण किया, और तालाब के जल संग्रहण की जो क्षमता थी उसको उन्होंने जो है कमतर कर दिया। ये तो एक अपराध किया ही। इसके अलावा जो सार्वजनिक धन से पानी की टंकी का निर्माण किया वो भी आपका शून्य रहा। 10 करोड़ रुपया जो है पेयजल की आपूर्ति के लिए खर्च किया गया, लेकिन कोई आपका आपूर्ति नहीं हुई। इस तरह से सार्वजनिक धन की बर्बादी का भी एक मामला जीडीए के अधिकारियों के ऊपर कायम होता है, और उसके लिए इन्हें गंभीर सजा, सस्पेंशन, बर्खास्तगी के अलावा फौजदारी का बाद, और उसमें आपका 6 महीने की सजा भी इनको जो है वो होनी चाहिए। पैसे की वसूली जीडीए या उसके कर्मचारी जो उसके लिए जिम्मेदार माने जाएं, उनसे उसकी वसूली की जानी चाहिए। ये हमारा रहीसपुर वार्ड नंबर 53 एम और रॉयल ब्लॉक संजय नगर का वार्ड 53 है। उसका ये तालाब है रामकुंड, जो 500 साल पुराना तालाब है। आज इसकी हालत आपके सामने है। सरकार भी तालाबों को विकसित करने के लिए बड़े जोर शोर से बजट आवंटित कर रही है, लेकिन धरातल पर वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। अगर तालाबों को सच में विकसित करे जाएगा तो पानी जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है कि वाटर लेवल को संभाल लो, तो बिना तालाबों को विकसित करे हुए बिना भारतवर्ष का पानी को बचाया नहीं जा सकता वाटर लेवल को। अब जीडीए ने 2010 में इसमें टंकी खड़ी कर दी तालाब में जो अवैध है, और इसका पानी की सप्लाई भी गांव को आज तक नहीं मिली। ये 7 करोड़ रुपए खर्च हो गए और ये चोरी है। लाइन जगह जगह फटी पड़ी हैं, तो ऐसे उसका क्या फ़ायदा? जो तो ज़मीन ही वो भी घेर ली तालाब की, और उसका फ़ायदा भी ग्रामवासियों को नहीं मिला। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार के अधिकारियों को कसे में जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब हैं, इन्हें बिल्कुल इनकी खुदाई करी जावे। अब इनमें गाद भरी पड़ी है, तो इनमें जो पानी सूखने की नीचे क्षमता है वो समाप्त हो रही है।
मैं इस टाइम गाजियाबाद नगर निगम के एक गांव रईसपुर में जो नगर निगम की सीमा में आता है खड़ा हुआ हूँ। आज के अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो वर्षों से चला रहा 500 साल पुराना ये तालाब जो आप देख रहे हो कि ज़मीन से ऊंचा जा रहा है, अगर जो ये तालाब खत्म हो जाएगा तो पानी संचय नहीं हो पाएगा। आज 200 फुट के कभी हमें पानी नहीं मिल रहा है। ये अधिकारी तो अपना पैसा जेब में रखते हैं, सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं और ट्रांसफर लेकर चले जाते हैं। अगर इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर जो आपने अवैध बनाया भी है तो इसका क्या हुआ और बनाया क्यों। आपको प्रकृति आपने किस विभाग से आपने इसका अनुमति ली या किसने आपको ये जगह दी। अगर जो ये बनाया तो ये तालाब है, ये अगर जो हम पानी नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा लड़ाई पर्यावरण की और जल की है, और जल सबसे ज़्यादा अगले विश्व युद्ध का कारण भी बनने वाला है। आज भारत सरकार, प्रदेश सरकार और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं केवल जल पे ही काम कर रही हैं। और ऐसे गाजियाबाद महानगर में कम से कम 200-300 तालाब हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, जिन्हें ढक दिया गया है। पुराने सिरे से इनको ढूंढना चाहिए, इन्हें पुनरुद्धार करना चाहिए, पिकनिक स्पॉटों के नाम पर करना चाहिए। आज अगर जो जल नहीं मिला तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं अपनी उम्र में ही जल के पीछे लड़ाई करते हुए देख लूँगा। आज भी बोतलबंद पानी 50 रुपये लीटर साफ वाला बिक रहा है। अगर जो भविष्य की बात करी जाए तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जो आगे जनरेशन है उसे पानी नहीं मिलने वाला है। और जो अधिकारी जिस तरह से लगातार कब्जा कर रहे हैं और ये जो तालाब घटते जा रहे हैं, पानी के लिए तो आप ये समझ लो कि लाइन लगेगी जैसे आज पेट्रोल के लिए भी नहीं लगती है। और पीछे तक से कम 20 साल 30 साल पीछे तक से हमें सरकार द्वारा सर्वे कराना चाहिए कि किस अधिकारी ने ये ऐसे काम करे हैं। उस विभाग अगर जो रिटायर नहीं हुआ है तो उससे वसूली करनी चाहिए और ऐसे तुरंत ऐसे अवैध कब्जों को हटा देना चाहिए।